कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं रेणु जयंत त्रिपाठी कानपुर में रहती हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस में अपनी बुआ की बेटी शिप्रा कटोच जी के माध्यम से दिसंबर 2021 में ज्वाइन हुई थी। आज मैं आप सबके साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरी जो स्कूलिंग है वो हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव पालमपुर में जो है वो हुई थी। वैसे मैंने LLB LLM किया हुआ है, लेकिन अभी बच्चे छोटे होने की वजह से मैं जॉब में नहीं हूँ और करियर को लेके अभी भी प्रयासरत हूँ। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो डिवोशन के मामले में शुरू से ही मेरा पारिवारिक माहौल जो है वो फेवरेबल था। घर में पूजा पाठ का माहौल रहता था। मेरे बाबा जी ने मंदिर का निर्माण करवाया था, तो जब मैं घर में पूजा पाठ करती थी तो घर में पूजा करने के बाद मैं मंदिर में ही जाके पूजा करती थी। और जैसे डेली रूटीन जो मेरी LLB करने से पहले तक की थी वो ऐसा कि जब भी मुझे स्कूल जाने से पहले या कॉलेज जाने से पहले हम अपना नहाने के बाद रेडी होके घर में पूजा की, उसके बाद जो है वो मंदिर में गए, वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाया, वहाँ पे पूजा की। तो ऐसा जो है वो दिनचर्या रहता था। उसके बाद जो है वो मेरी शादी जहाँ पे हुई, ससुराल में भी जो है वो पूरा डिवोशनल माहौल मुझे मिला। मेरी मदर इन लॉ भी पूजा पाठ करते हैं, फादर इन लॉ भी करते हैं, तो मायका और ससुराल दोनों तरफ से ही जो है वो डिवोशनल माहौल मुझे मिला। उसके बाद जैसे शिप्रा जी के संपर्क में जब गोलोक एक्सप्रेस के बारे में मैंने सुना तो उन्होंने मुझे 2019 में इसके बारे में बताया कि ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें हम भगवत गीता की जो है वो सत्संग लगाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास तो जो है वो समय ही नहीं है, बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं लगा सकती। लेकिन प्रभु कृपा से दिसंबर 2021 में मुझे गोलोक एक्सप्रेस का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए जो है वो श्री हरि का मैं थैंक यू करती हूँ, और शिप्रा जी का, मोनिका जी का, निखिल जी का भी जो है वो मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जब से मैंने सत्संग ज्वाइन किया है तब से मैं 100% रेगुलर रही हूँ अपने सब ग्रुप में। मोनिका जी के साथ मेरी एक रीडिंग कंप्लीट भी हो चुकी है और सेकंड रीडिंग जो है वो मेरी चल रही है। तो बहुत अच्छा जो है वो फीलिंग आती है जब हम कुछ भी अच्छा जो है वो सीख पाते हैं। अब अगर मैं अपनी बात कहूँ कि मैंने जो है वो गोलोक एक्सप्रेस को क्यों ज्वाइन किया, तो बहुत सारी विशेषताएं मुझे गोलोक एक्सप्रेस की नज़र आई। जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल, हमें बाहर कहीं भी सत्संग लगाने के लिए जाना ही नहीं है, हम घर बैठे बैठे जो है वो सत्संग का आनंद ले पा रहे हैं। हम श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, महापुराण जैसे जो हमारी रिलीजियस बुक्स है उनके ज्ञान को हम अर्जित कर पा रहे हैं। अभी रामायण का सत्संग, दोहा स्पेशल सत्संग और बच्चों का भी पॉजिटिव लिविंग सत्संग जो है वो उसको हम सुन पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने के लिए जो है वो आकर्षित की मुझे। दूसरा जो मैंने यहाँ जुड़ने के बाद बात जानी वो ये कि यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे कहीं पे भी अगर हमें जो है वो अपने गुरु से बात करनी है तो शायद कितने दिन लग जाए हम भी नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे अगर हमें अपने गुरु से कोई भी बात करनी है या हमें अपनी कोई फीलिंग शेयर करनी है तो हमें जो है वो वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो है वो 2 वे कम्युनिकेशन होता है, तुरंत हम अपनी बात को जो है वो उन तक पहुंचा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी जो है वो हमें मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात फैमिली बेस्ड मॉडल है। जैसे मेरी बुआ की बेटी ज्वाइन है, ऐसे हमारी फैमिली में बहुत सारे जो है वो लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो एक ये फैमिली बेस्ड मॉडल है, तो हम इसमें जो है वो आगे मैं भी अपने बच्चों को जोड़ी हूँ तो एक पॉजिटिव चेंज जो है वो डेवलप होती है और हमारे जो रिलेशनशिप है वो भी बेटर होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं जो है वो मुझे गोलोक एक्सप्रेस की बहुत अच्छी जो है वो लगी। फिर अगर मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि गोलोक एक्सप्रेस
में जुड़ने के बाद मुझ में क्या चेंज आए, तो उनको अगर मैं ना शेयर करूं तो गलत होगा, तो मैं वो भी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा चेंज जो मेरे अंदर आया वो ये कि मेरे जो मिथ थे वो दूर हुए, और ये मिथ जो थे लड्डू गोपाल जी की पूजा को लेके थे, तुलसी माला को लेके थे, एकादशी व्रत को लेके थे। अब जैसे लड्डू गोपाल जी की पूजा को लेके मिथ था कि लड्डू गोपाल जी की पूजा का बहुत नियम होता है, उनको जो है वो नियम से हर चीज़ उनकी करनी पड़ती है। तो मैं भी लड्डू गोपाल जी की पूजा करने से डरती थी। हालांकि मेरी फैमिली में लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है, पर मुझे लगता था कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं शायद इतना अच्छे से पूजा नहीं कर सकती हूँ। पर 2021 में लड्डू गोपाल जी का भी मेरे घर में आना किसी चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए। फिर उसके बाद तुलसी माला जी के महत्व को भी मैंने इस ग्रुप के माध्यम से ही समझा कि हर एक मनुष्य को तुलसी माला जो है वो अपने गले में धारण करनी चाहिए, लेकिन मेरा मिथ था कि सुहागन औरत को जो है वो तुलसी माला नहीं धारण करनी चाहिए। तो जब हमने भागवत महापुराण का सत्संग लगाया तो उसमें जो है वो हमने जाना कि जो मनुष्य तुलसी माला को अपने गले में धारण किए रहता है उसे जो है वो 12 महाजनों की कृपा प्राप्त होती है, वो यमपाश से जो है वो दूर रहता है। तीसरा, एकादशी व्रत को लेके मेरा मिथ दूर हुआ। हमें ये बताया, जैसे हमने पर्सन टू पर्सन बातों को सुना होता है कि एकादशी व्रत जो है वो कम उम्र में नहीं रखना चाहिए, और जब जैसे लेडीज़ का मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब तक चलता है तब तक उनको नहीं रखना चाहिए। तो ये मिथ भी यहाँ जुड़ के दूर हुआ कि 8 साल से लेके 80 वर्ष के मनुष्य जो है वो एकादशी व्रत को जो है वो रख सकते हैं। तो उसके लिए थैंक यू गोलोक एक्सप्रेस। नेगेटिविटी मेरी दूर हुई, और हम जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल मनुष्य होते हैं, मुझ में भी गुस्सा जो है वो बहुत था, पर हमारे गुस्से का जो मेन रीज़न होता है वो ईगो होता है। वो यहाँ पे जुड़ के ही मेरा जो है वो ये जो एक नेगेटिविटी थी मेरी दूर हुई कि हमें जो है वो अपने ईगो से ऊपर उठना है। हम अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो हमारे कोई अगर हमें बुरा कह रहा है तो हमें उस मनुष्य के बारे में भी मन में वैर नहीं रखना है, हमें उनके लिए भी प्रेयर करनी है, और कभी अपने मन में वो बात भी नहीं बिठानी है। हमें हमेशा जो है वो भगवान से प्रेयर अपने लिए भी करनी है और दूसरों के लिए भी करनी है। अगर कोई मनुष्य हमें अच्छा कह रहा है तो वो भी उनकी जो है वो सोच है, अगर हमें कोई बुरा कह रहा है तो वो भी उनकी सोच है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस करना है। तो ये सारे जो मेरे जैसे नेगेटिविटी थी, सोच थी, उसमें जो है वो काफ़ी बदलाव आए। उसके बाद डेली रूटीन में भी जो है वो मेरा चेंज आया। जैसे डेली रूटीन की बात करूँ तो पूजा करना, आरती करना और भोग लगाना, ये तो मेरी डेली रूटीन का हिस्सा थे, लेकिन माला जाप का कंसेप्ट जो है वो मैंने यहीं पे आके जो है वो समझा। तो माला जाप से भी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज जो है वो मुझ में आया। तो अगर यहाँ पे हमने 2 तरीके से जो है वो माला जाप के बारे में जाना, स्ट्रक्चर वे और अनस्ट्रक्चर वे। जैसे स्ट्रक्चर वे आप माला पकड़ रहे हो, आप बैठे हो, प्रॉपर तरीके से आप माला कर रहे हो, और एक अनस्ट्रक्चर वे कि आप टेली काउंटर के ज़रिए जो है वो चलते फिरते प्रभु का जो है वो नाम ले रहे हो। तो मुझे अनस्ट्रक्चर वे भी जो है वो बहुत पसंद आया कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो टेली काउंटर हमने फिंगर में डाल लिया और हम जो है वो प्रभु का नाम ले रहे हैं। और हमारे जैसे हम कलयुगी मनुष्य, तो हमारे जीवन का मुख्य आधार यही है कि हम चलते फिरते भी अगर प्रभु का नाम लेते हैं तो हमें जो है वो इस कलयुग में जो है वो हमारा उद्धार हो जाएगा। अब अजामिल ब्राह्मण की कथा भी हम लोग जानते हैं कि किस तरह वो अपने पुत्र का नाम नारायण नारायण पुकारते थे और अंत टाइम में उन्हें जो है वो देवदूत लेने आए। तो ये सारी कथाएं जो है वो हमारे जीवन में भी बहुत सारे चेंजेस जो है वो लेके आ रही हैं। अब देखा जाए तो बच्चे भी पॉजिटिव लिविंग का सत्संग जो है वो ज्वाइन करते हैं, उनमें भी चेंज आते हैं। अब कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि जैसे ये कि बच्चे छोटे हैं, इनको क्या समझ आएगा सत्संग, लेकिन भक्ति एट अर्ली एज ही मनुष्य को शुरू करनी चाहिए। ये भी हमने यहाँ पे ही आके जो है वो जाना। जैसे प्रहलाद महाराज जी का कंसेप्ट देखिए, ध्रुव महाराज जी का देखिए, सुखदेव गोस्वामी जी का देखिए, वो कम उम्र में ही उन्होंने जो है वो शुद्ध भक्ति को जो है वो प्राप्त कर लिया। तो हम भी जो है वो अपनी जनरेशन को इस ग्रुप के साथ जुड़ के जो है वो एक पॉजिटिव लिविंग सत्संग अगर करवा पा रहे हैं तो उसमें भी जो है वो गोलोक एक्सप्रेस का बहुत बहुत आभार। अब सेवा भाव जो है वो जब पॉजिटिव चीज़ें हमारे अंदर आती हैं
तो इससे जो है वो सेवा भाव भी हमारा डेवलप होता है, बच्चों का भी डेवलप हो रहा है, भक्ति भाव भी हमारे अंदर जो है वो विकसित हो रहा है। तो अगर मेरा मानना है कि जो भी जैसे हम ये सोचें कि जो भी नए नव साधक आ रहे हैं, नए नए लोग अगर ज्वाइन होते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हमें जो है वो सत्संग लगाने का फ़ायदा नहीं है, हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, हमारी बुद्धि में कुछ नहीं जा रहा है, तो मेरा उनके लिए भी यही मैसेज है कि हमें कुछ समझ आए या ना आए, हमें जो है वो प्रभु के साथ जुड़े रहना है। हमें जो है वो हरे राम हरे कृष्ण, जो भी हमारे मन में जो भी हमारी इच्छा हो वो हमें धुन जो है वो मन में गुनगुनाते रहना चाहिए। हमें हर पल हर वक्त जो है वो प्रभु से जुड़े रहना चाहिए। चाहे हमें सत्संग का कुछ भी समझ ना आ रहा है, लेकिन जब हम सुन रहे हैं, सुनने से ही एक वक्त ऐसा आएगा कि धीरे 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 हम जो है वो चेंज हो जाएंगे, और कब हमारे अंदर वो चेंज दूसरों को भी नज़र आना शुरू हो जाएगा वो हम भी नहीं समझ पाएंगे। तो जो भी नवसाधक जो है वो गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ते हैं, तो उनके लिए मेरा यही संदेश है कि आपको कुछ भी समझ आए या आपको कुछ भी समझ ना आए, बस आपको जो है वो सत्संग के साथ जुड़े रहना है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूँगी, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।